बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन की हर चीज के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी। उसे खाना होता था तो वो लोगों से भीख मांगता था, उसे कुछ भी करना होता तो लोगों से भीख मांगना पड़ता था। और इस बात से वो बहुत दुखी था। जब भी वो ये सोचता कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा, तो वो निराश हो जाता था। और वो हर दिन देखता था कि निराश लोग जब गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, आंखों में आंसू हुए लोग जब गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और वापस आते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि वो लोग खुश हो जाते हैं। ना उनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, ना सोना चांदी होती है, तो गौतम बुद्ध उन्हें ऐसा क्या देते हैं कि वो लोग निराश से खुश हो जाते हैं। ये जानने के लिए वो भी निर्णय लेता है कि वो भी गौतम बुद्ध से मिलेगा और देखेगा कि गौतम बुद्ध उन निराश व्यक्तियों को क्या देते हैं। और वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है वहां बहुत भीड़ होती है और लोग लाइन में गौतम बुद्ध से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वो भी जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसका नंबर आता है तो वो कहता है, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अन्न खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, बताओ मेरा जीवन बेहतर कैसे होगा। ये सुन बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम गरीब नहीं हो, लेकिन तुमने कभी जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं की, तुमने कभी दान नहीं दिया, तुमने कभी किसी की सेवा नहीं की, और इसीलिए तुमको लगता है कि तुम गरीब हो। यह सुनने के बाद उस भिखारी के मन में आशंका पैदा हुई और उसने बुद्ध से प्रश्न किया, मैं तो भिखारी हूं, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं, मैं कैसे किसी को दान दे सकता हूं। तब बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास दो हाथ दिए हैं भगवान ने, जिससे तुम किसी की सेवा कर सकते, मदद कर सकते हो। और इतना ही नहीं तो तुम्हें भगवान ने मुंह दिया है, जिसके द्वारा तुम अच्छी अच्छी बातें करके लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से भी तुम लोगों की सहायता कर सकते हो, तुम अन्न का दान कर सकते हो, तुम शिक्षा का दान कर सकते हो। अगर ईश्वर ने किसी को भरा पूरा शरीर दिया है तो वो गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब तो उसका मन है, गरीब तो उसका दिमाग है। अगर वो अपने मन से और दिमाग से अमीर हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद उस भिखारी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो संतुष्ट हो गया और उसने निर्णय लिया कि आज से वो काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, वो अपने शरीर के द्वारा जो कर सकता है वो करेगा। दोस्तों, इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी लोग ये सोचते हैं कि वो गरीब हैं और घंटों इसी बात में बिता देते हैं कि वो गरीब क्यों हैं, तो वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि उनके पास धन से ही अमीरी आएंगी, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों की सहायता अपने हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं, हम लोगों की सहायता अच्छी अच्छी बातें बोलकर भी कर सकते हैं, हम शिक्षा का दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें धन का ही दान करना है। अगर हम कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये सोचने में अपना समय बिता देते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम उस रास्ते पे चले जहां से हम अमीर हो सकते हैं, तो हम क्यों अमीर नहीं होंगे। लेकिन हमेशा हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते। ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है वो अगर परिपूर्ण है, अगर दो हाथ और दो मजबूत पैर हैं, तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो अपने दिमाग से गरीब होता है, इसलिए हमेशा उसे ये लगता है कि वो गरीब है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और चीज पता चलती है कि जिंदगी में अगर दान देना है तो हम सिर्फ धन का ही नहीं, तो हम शिक्षा का भी दान दे सकते हैं। हम लोगों के जीवन में हौसला भर सकते हैं, हम अच्छे विचारों से क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी से आपको कुछ मैसेज मिला है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।